हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आज भाई अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम की जो तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है 2024 की। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको आप लोग ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास डेली बेसिस पे 10 बजे में मिलती है, लेकिन आज जो है थोड़ी सी लेट हो गई है। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे मिलती है। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहती हो, ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी के नीचे देखें तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया था, जब आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको वहाँ पर दिया। तो आप लोग वहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या हुआ चाहती हो मिस नहीं हुआ, तो आप लोग वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को देखिए लाइक नहीं किया है, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखो, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे लंबा दिन होता है कौन सा, बताइए। भारत में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून का, 21 मार्च का, 13 अप्रैल का, कौन सा? तो भारत में सबसे लंबा दिन आपका होता है साथियों 21 जून वाला, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत में सबसे लंबा दिन आपका 21 जून को होता है। 21 जून को सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। इस समय जो है क्या बोलते हैं, इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी नहीं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 21 जून को जो है भारत में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, आपका है दूसरा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कब उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना शुभारंभ किया गया है, बताइए। निम्नलिखित में से कब उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो है एक जिला एक उत्पाद योजना जो है शुभारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 24 जनवरी 2018 को, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर जो है 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का किस दिन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, बताइए। किस दिन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है साथियों 25 जनवरी के दिन को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस जो है निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है चौथा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर का। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की इस कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी जो सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत का महान्यायवादी, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। इसको जो है महान्यायवादी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको अटॉर्नी जनरल नहीं दिया रहेगा तो आपका महान्यायवादी दिया रहेगा ऑप्शन में। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, यहाँ तक सभी का क्लियर है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी जो है सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी ऑफ जनरल, यानी कि भारत का महान्यायवादी, ठीक है। क्लियर है। भारत का महान्यायवादी जो है संसद सदस्य न होते हुए भी दोनों सदनों एवं समितियों में भाग ले सकता है, परंतु वह मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है धारण करता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे उसको जो है उसके पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई, बताइए। राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? तो राज्य में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना आपकी की गई थी 1957 ईस्वी में, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथ ही आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। सांस्कृतिक वैज्ञानिक अनुसंधान एवं ललित कला संबंधी विविध गतिविधियों के संवर्धन एवं समन्वय हेतु जो है 1957 में उत्तर प्रदेश में जो है संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने छठा नंबर, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। लिस्बन देश लिस्बन जो है किस देश की राजधानी है? लिस्बन जो है किस देश की राजधानी है? तो लिस्बन की बात कीजिए तो लिस्बन जो है
पुर्तगाल की राजधानी है, ठीक है, पुर्तगाल। जो आपका बिल अभी कब देगा आपका राइट आंसर। पुर्तगाल की राजधानी आपकी लिस्बन है। क्लियर है सभी को। अगला है आपका 7वां प्रश्न, पूछा गया आपका निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान से जुड़ा हुआ है, बताइए। निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गेर। जो आपका बिल अभी कब देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। राजस्थान से गेर जो है लोक नृत्य का संबंध है। विधि लोक नृत्य का संबंध आपका आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। क्लियर है। झोरा, झोरा लोक नृत्य का संबंध आपका हिमाचल प्रदेश से है। और आपका रौफ जो दिया गया आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, बताइए। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों कार्बोहाइड्रेट्स का, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित एक पेप्टाइड हार्मोन है। या रक्त द्वारा यकृत में कार्बोहाइड्रेट विशेषकर ग्लूकोज एवं वसा के अवशोषण को बढ़ाकर कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन का चयापचय को जो है नियंत्रित करता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट आपका इसका जो है चयापचय करता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का हो जाएगा, बोला गया है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है, बताइए। उत्तर प्रदेश जो है किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गोंडवाना लैंड का, ठीक है। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बताने की कोशिश करेंगे। शर्तों का माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है, एलिमेंट्स पूछा है, ठीक है। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका फॉस्फोरस का, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर। सामान्यतः माचिस की तिलियां आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी से बनी होती है। इसके सिर पर किसी फॉस्फोरस युक्त पदार्थ का जो है लेप किया जाता है। माचिस की तीलियों के सिरे पर जो है फॉस्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने हेतु जो है जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्या देगा, किस फिल्म में ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था, बताइए। किस फिल्म ने जो है ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नो मैन लैंड ने, ठीक है। जो आपका दिया गया ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ऑस्कर 2021 में नो मैन लैंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नो मैन लैंड फिल्म के निर्देशक आपके क्लो झाओ थे। क्लियर है। इसके डायरेक्टर कौन थे तो याद रखिएगा क्लो झाओ, ठीक है। चलिए इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। ये कौन है, ठीक है, डायरेक्टर है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, बताइए। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो बैरोमीटर का आविष्कार आपका एवांगेलिस्टा टोरिसेली ने किया था, ठीक है। जो आपका सी विकल्प का आपका आइडेंटिटी बैरोमीटर का आविष्कार आपका किया था एवांगो एवांगेलिस्टा टोरिसेली ने, ठीक है। तो जो आपका सी विकल्प का साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेगा आपका है 13 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों 13 पे आपका राइट आंसर का। यह एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी विशेष भाषा में लिखे स्टेटमेंटों को प्रोसेस करता है और उन्हीं मशीनी भाषा या कोड में बदल देता है जिसे कंप्यूटर का प्रोसेस इस्तेमाल करता है, बताइए। किसकी बात कर, कंपाइलर, लोडर, इंस्ट्रक्शन या प्रॉब्लम प्रोग्राम। यह एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी विशेष भाषा में लिखे स्टेटमेंटों को प्रोसेस करता है और उन्हें जो है मशीनी भाषा या कोड में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको जो है कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर जो है हमारा, देखिए कंपाइलर का काम क्या होता है कि हम जो है ABCD की भाषा समझते हैं, ठीक है। हम नॉर्मल भाषा समझते हैं, लेकिन जो है कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को बाइनरी कोड समझ में आता है, यानी कि
101010, ये वाली भाषा जो है कंप्यूटर को समझ में आती है। तो वही कंपाइलर क्या करता है कि जब हम भी कुछ इनपुट हम देते हैं, ठीक है, कोई इनपुट हम देते हैं तो हम एबीसीडी के भाषा में देते हैं, ठीक है, एबीसीडी के भाषा में, तो कंपाइलर के पास जाता है ये एबीसीडी वाला, ये कंपाइलर इसको प्रोसेस करके इसको बाइनरी लैंग्वेज में कंपेयर करता है जिसको कंप्यूटर समझ पाता है, ठीक है, क्लियर है। तो यही कंपाइलर का काम होता है यहाँ पर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पास जो है प्राचीन दस्तावेजों, पुलिस राजपत्र की प्रजातियों और मोहरों का एक अनमोल संग्रह होने का दुर्लभ गौरव किस वर्ष जो है प्राप्त हुआ था, बताइए किस वर्ष से जो है प्राप्त है, हमको बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पास जो है प्राचीन दस्तावेजों, पुलिस राजपत्र की प्रजातियों और मोहरों का एक अनमोल संग्रह होने का दुर्लभ गौरव किस वर्ष से प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1867 से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पास प्राचीन दस्तावेजों, पुलिस राजपत्र की प्रजातियों और मोहरों का एक अनमोल संग्रह होने का दुर्लभ गौरव जो है आपका वर्ष 1867 से प्राप्त है, ठीक है, यानी कि 1867 यानी कि 1867 से। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 15 नंबर। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है, बताइए इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है। तो यह किताब लिखी थी साथियों आपकी CR दास ने, ठीक है, CR दास ने। तो जो आपका ए ऑप्शन दिएगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। यह पुस्तक जो आपकी CR दास द्वारा लिखी गई है, ठीक है, क्लियर है। देश बंधु के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है, CR दास जो है आपके देश बंधु के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला आपका साथियों 16 नंबर, हेमलेट कप किस खेल से संबंधित है। हेमलेट कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो हेमलेट कप की बात करें तो हेमलेट कप जो आपका संबंधित है टेनिस से, जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। हेमलेट कप आपका टेनिस खेल से संबंधित है। डेविस कप आपका हॉफमैन कप और फेंड कप, ग्रैंड स्लैम कप का भी संबंध आपका टेनिस से है, ठीक है। किसका किसका, डेविस कप, हाफमैन कप, फेंड कप, ग्रैंड स्लैम कप, इन सब का भी संबंध आपका टेनिस के खेल से है। और आपका हेमलेट कप दिया गया, इसका भी संबंध आपका टेनिस से है। अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष रिक्त स्थान में एक स्तंभ पर था, कहाँ पर, तो ठीक है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है शीर्ष में शीर्ष रिक्त स्थान के एक स्तंभ पर, किसके। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों सारनाथ के, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अशोक द्वारा निर्मित एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं, ठीक है, जिनकी पीठ जो है एक दूसरे से सटी हुई है, ठीक है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है अपनाया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है 18 नंबर, पूछा गया आपका भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है, बताइए भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है क्या। तो ये आपकी है सर समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका आंसर। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत के बीच जो है समन्वय निकाय का कार्य करती है। पंचायत समिति जो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष यानी कि प्रमुख एवं उप प्रमुख का जो है चुनाव होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर, क्या देगा टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने खेलों में प्रतिभाग किया था, बताइए टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने खेलों में प्रतिभाग किया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 18 खेलों में, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया था इन्होंने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 20 नंबर, पूछा गया आपका ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है, बताइए ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता जो है इसके तारत्व को तय करती है। तो इसका राइट आंसर आपका जो साथियों आवृत्ति, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका ध्वनि की तारत्व उसकी आवृत्ति पर, जबकि ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। ध्वनि तरंगों के संचालन के लिए जो है द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। मयूर गुड़ को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर भारत के रिक्त स्थान राज्य में स्थित है, बताइए मयूर गुड़ जो है भारत का भौगोलिक सांकेतिक पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर जो है भारत के रिक्त स्थान राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में है। तो आपका राइट आंसर साथियों केरल राज्य में, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका मयूर गुड़ यानी कि जो केवल के
कुड़ी जिले में पाया जाता है। इसको जो है मार्च 2019 में भौगोलिक सांकेतिक प्रदान किया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगला है आपका 22 नंबर है प्रश्न पूछा गया आपका संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था, बताइए। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों त्रिगवेली। त्रिगवेली जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव नॉर्वे के त्रिगवेली थे। ठीक है, जिनका कार्यकाल आपका 1946 से लेकर 1953 तक था। क्लियर सभी को। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव आपके कौन थे? तो नॉर्वे के त्रिगवेली। त्रिगवेली नॉर्वे के त्रिगवेली थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 23। बिटकॉइन क्या है, बताइए। बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन आपका होता है साथियों डिजिटल मुद्रा का एक रूप जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बिटकॉइन आपका एक विकेंद्रित विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे न देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मुद्रा का जो है संचालन नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24वां प्रश्न पूछा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर साथियों मानव प्रभाव जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, मानव प्रभाव जो है किसी जगह की जलवायु के प्रमुख नियंत्रण में से नहीं होता है। ठीक है, किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की जो कुल स्थिति होती है उसे जो है क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। जैसे कि समुद्र से दूरी, अक्षांश, समुद्र की जल धाराएं। लेकिन मानव का प्रभाव जो है इस पर कोई उससे नहीं होता है, संबंध नहीं होता। ठीक है, जगह की जलवायु से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर क्या देगा इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, बताइए। इंद्रधनुष जो है किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष के बनने का कारण होता है अपवर्तन और परावर्तन जो आपका दिया गया डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, इंद्रधनुष बनने का कारण आपका परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 26 नंबर। किस सत्र में जो है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? इसका सही उत्तर किस सत्र में जो है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1907 के 1907 नहीं दिया गया, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपका 1907 हो जाएगा। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। ठीक है, क्योंकि इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया था जिसका कांग्रेस के गरम दल की ने विरोध किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 27 नंबर नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, बताइए। नीति आयोग जो अस्तित्व में कब आया था? तो नीति आयोग आपका अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी एल विकल्प आपका आइडेंटिफाई होगा। नीति आयोग आया था आपका योजना आयोग की जगह पे। ठीक है, क्लियर है को इसके बारे में। और इसके मेन कौन होते हैं? तो इसके मेन जो आपके होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 28 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है, बताइए। देश का कौन सा जिला आपका अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? तो अवनालिका अपवर्दन से अधिक प्रभावित जिला आपका हो जाएगा साथियों प्रदेश का इटावा जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। आया ना, उत्तर प्रदेश का चंबल एवं यमुना अपवाद क्षेत्र जो है इटावा और जालौन और नालिका अपवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेगा आपका है 29 नंबर 29 नंबर है पूछा गया भारत के किस राज्य को जो है चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल कहा जाता है, बताइए। भारत के किस राज्य को जो चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे आंध्र प्रदेश को जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश को जो है आंध्र प्रदेश को जो है भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वर्ष 2017 को चतुर्थ आर्थिक अनुमान के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल जो है शीर्ष चावल उत्पादक राज्य है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अभी से अगर अभी यहाँ पे अगर पश्चिम बंगाल आएगा तो आपका पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल नहीं दिएगा तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 30 नंबर 30 नंबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या कितनी है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर साथियों
15 जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, इन न्यायाधीशों का कार्यकाल आपका 9 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 31 नंबर है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, बताइए। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो सकती है 25 नवंबर 1974 को, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना आपकी 25 नवंबर 1974 को की गई थी। अगला आपका 32वां लोकप्रिय त्योहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय त्योहार आपका चावथ जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध आपका हो जाएगा साथियों किससे? तो हरियाणा राज्य से ना, नहीं हरियाणा से नहीं, आपका गोवा से। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे। लोकप्रिय त्योहार चावथ जो है आपका गोवा भारतीय राज्य से संबंधित है, जिसका आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। गोवा में मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी त्योहार को जो है चावथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपका 33 नंबर। पूछा गया आपका भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का जो है पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में नोट निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार आपका भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34 पूछा गया आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपका साथियों संघाई में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स के नाम से जो है जाना जाता है, इसकी स्थापना आपकी 15 जुलाई 2014 को की गई थी। इसका मुख्यालय आपका संघाई चीन में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35 नंबर। पूछा गया आपका सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता? बताइए। हाइड्रा, लीच, तारामीन यानी कि स्टारफिश या स्पंज? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्पंज, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, स्पंज जो है आपका स्थान नहीं बदल सकता है, ऐसा जीव है। ठीक है, बाकी हाइड्रालिस्ट तारामीन ये सभी आपके स्थान जो है बदल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 36 नंबर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा की जाती है? बताइए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों कुएं एवं नलकूपों के द्वारा, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई आपकी नलकूप द्वारा की जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 37 नंबर। क्या देगा? हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त नियुक्त किया? बताइए। हाल ही में किसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों अनूप चंद्र पांडे को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे को हाल ही में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा राइट आंसर का। भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक जो था आपका इब्राहिम लोधी था। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इसको जो है पराजित कर दिया था, और वहां से जो है मुगल वंश की नींव पड़ी थी भारत में। ठीक है, चलिए तो यहीं पे जो है आपकी क्लास आज की समाप्त होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी हो साथियों। तो क्लास अच्छी लगी तो क्लास का जो है नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक दे दीजिए क्लास के बारे में। बाकी क्या बोलते हैं, क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट में बताया। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में। जो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।